तो बहुत लोग कहते हैं कि ईवी आर द फ्यूचर, बट क्या ईवी एक्चुअली फ्यूचर है? देखिए, गवर्नमेंट भी कहता है, बहुत लोग भी कह रहे हैं, कंपनियां भी कह रही। वैसे कंपनियां तो गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से बना रही है ईवी, बट क्या ईवी सच में फ्यूचर है? चलिए बात करते हैं। आज के दिन में जितने हमारे पास पेट्रोल पंप है, डीजल पंप है, सीएनजी पंप है, सीएनजी फिर भी पेट्रोल और डीजल से थोड़ा कंपैरेटिवली कम है, बट उनके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ईवी के चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है, और जो भी है वो मे बी फास्ट चार्जर जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसके वजह से थोड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर चार्जिंग स्टेशन आप सेटअप करवाना भी चाहते हो तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये मशीन जो है वो लाखों कॉस्ट करते हैं, और उसके बाद आपके रिटर्न जो है, प्रॉफिटेबिलिटी उसका थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। देखिए, अगर आप चार्जिंग स्टेशन लगवा भी लेते हो तो क्या इंडिया में आज के दिन में इतनी कैपेसिटी है कि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए? ऑनेस्टली नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम इंडिया वाइड अब आज भी है, तो वो एक प्रॉब्लम जो है वो बहुत दिन तक होने ही वाला है। दोस्तों, फास्ट चार्जर जो है वो जनरली 30 किलोवाट, 40 किलोवाट, 50 किलोवाट, 60 किलोवाट ऐसे होते हैं। ठीक है, बाहर के देश में अगर आप देखोगे तो 100 किलोवाट, 200 किलोवाट ऐसे चार्जर मिल जाते हैं, जिनसे ईवी चार्जिंग जो है आधे घंटे में आपकी फुल हो जाती है। हाँ, कंपनीज क्लेम करती है कि हमारे यहाँ भी ईवी फास्ट चार्ज होके आधे घंटे में फुल हो सकती है, पर इसका कारण ये है क्योंकि ईवी की बैटरी ही बेसिकली छोटी होती है, तो चार्जिंग करने का टाइम भी कम लगता है। और अगर आप कंपेयर करेंगे पेट्रोल और डीजल के गाड़ियों में, तो ये एक ऑब्वियस सी बात बन जाती है कि थोड़े ही मिनटों में आप रिफ्यूल कर लोगे और यू विल बी ऑन योर वे। तो ये एक मेन प्रॉब्लम आ जाता है। ईवी गाड़ी अडॉप्ट करने में लोग बहुत टाइम लेने वाले हैं। इसका कारण क्या है? मैंने पहले ही बता दिया कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आज के दिन में जिन्होंने ईवी खरीदी है, मेरे पास खुद के पास टू व्हीलर है इलेक्ट्रिक, तो फिर भी मुझे रेंज एंग्जाइटी थोड़ी बहुत होती है, पर मेजॉरिटी लोगों को रेंज एंग्जाइटी होने वाली है, और शायद ये भी हो सकता है कि वो कहीं तो अटक जाए क्योंकि उनकी बैटरी का खत्म हो चुकी है। तो वो एक प्रॉब्लम होने वाला है, और लोग गाड़ी लेने के पहले ही सोचेंगे कि भाई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम हमेशा की रेंज एंग्जाइटी जो है हम सफ़र नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको इमरजेंसी में कहीं भी जाना है, समझो आपको 200, 500, 600 किलोमीटर नॉन स्टॉप ड्राइव करना है, आज के दिन में अफोर्डेबल ईवी एक भी नहीं है जो ये अलाउ कर दे आपको। और अगर कंपनी बोल भी दे कि हम एक बड़ी बैटरी लगाएं, तो बड़ी बैटरी के साथ आते हैं बड़े एक्सपेंसेस। यानी आपके गाड़ी में जो आप स्टार्टिंग में पैसा डालोगे उसमें मे बी बाद में जाकर आपके रिकवर भी हो जाए, पर इनिशियली आपको जितनी बड़ी बैटरी उतना बड़ा कॉस्ट जो है वो बेयर करना पड़ता है। तो इसके वजह से भी लोग कहते हैं कि भाई हम ईवी नहीं लेना चाहते, 2-3 लाख का हम पेट्रोल डलवा लेंगे मे बी 5-6 साल में, और हम उतनी ही गाड़ी चला लेंगे। तो एक साइड से अगर आप देखोगे तो ये सही बात है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत प्लान करके लॉन्ग ड्राइव भी जाना चाहते हो, इंटर स्टेट ड्राइव करना चाहते हो, तो ईवी और पेट्रोल का अगर आप कंपेरिजन करोगे, क्योंकि एक तो रेंज एंग्जाइटी है, दूसरी जगह अगर आप प्लान करते हो, आपको पता है कि इस जगह पे चार्जिंग स्पॉट्स है, अगर वो प्लान करके भी जाते हो तो कंपैरेटिवली आपका टाइम जो है डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाला है। फिर तीसरी बात आती है दोस्तों, बैटरी की टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन। देखिए, आज के दिन में बैटरी ज़्यादातर लिथियम और कोबाल्ट यूज़ करके होती है। लिथियम और कोबाल्ट अगर आपको पता नहीं है तो अर्थ के थोड़े बहुत मिनरल है। लिथियम को माइन करने में आपको बहुत ज़्यादा पावर, पैसा और पोल्यूशन होने वाला है, और ये दोनों मिनरल जो है वो काफ़ी फाइनाइट है। तो पेट्रोल जैसे ही एक दिन ये भी आएगा कि भाई ईवी के लिए हमारे पास इनफ लिथियम नहीं है, इनफ कोबाल्ट नहीं है, तो ईवी के बाद भी सोचने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जितना पेट्रोल और डीजल एक्सट्रैक्ट करने में आपका पोल्यूशन होता है, उससे ज़्यादा आपका लिथियम और कोबाल्ट एक्सट्रैक्ट करने में आपका पैसा जाता है। ओवरऑल अगर आप नेट पोल्यूशन देखोगे ईवी की बैटरी बनाने में, क्योंकि देखिए, एक तो आपकी बैटरी का ज़्यादातर लिथियम बनेगा ऑस्ट्रेलिया में, फिर ये लिथियम जाएगा चाइना में बैटरियाँ बनेंगी, फिर ये बैटरी बाकी देशों में जाएंगी। और दोस्तों, ये कोबाल्ट और लिथियम जो है आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसा, पावर वगैरह सब डाल रहे हो, ये ना ही आपके पैसे, पावर, पोल्यूशन बढ़ा रही है, पर ये इकोसिस्टम्स को भी डिस्टर्ब कर रही है। तो वाइल्ड लाइफ अगर आप सोचोगे तो उनको भी ज़्यादा खतरा है, हमें तो खतरा है ही। तो ओवरऑल पूरे प्लैनेट का थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है अगर हम ऐसे ही इन्हीं तरीकों से आगे बढ़ते रहें। तो अगर आप पर यूनिट पोल्यूशन देखोगे हर गाड़ी का, तो जितना भी आप वो गाड़ी की बैटरी लेकर आप गाड़ी चला लो, वो ऑफसेट नहीं होने वाला। देखिए, एक तो गाड़ी के बैटरियाँ जो है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होती, दूसरी चीज़ है ये ओवर टाइम डिग्रेड हो जाती है।
और जितना आप फास्ट चार्जिंग करना चाहो उतनी ज़्यादा ये डिग्रेड होती जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। ये बाहर आप चार्जिंग फास्ट चार्जिंग जो करते हो, ये इलेक्ट्रिक कार्स के लिए एक तरह फास्ट फूड जैसे हैं। जैसे ह्यूमंस को फास्ट फूड ज़्यादा सूट नहीं होता, वैसे जो फास्ट चार्जिंग है वो गाड़ियों को सूट नहीं होता। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे भी आ जाती है। हाँ, ये कहते हैं कि सुपर कैपेसिटर जो है वो कई सेकंड में ही चार्ज हो सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये सारी चीज़ें में भी आगे जाके आएगी, पर आज के दिन में ईवी अडॉप्ट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, और मे बी आगे जाके भी थोड़े सालों के लिए, मे बी थोड़े डेकेड्स के लिए ये प्रॉब्लम ही होने वाला है। ठीक है, चलिए, आपने ईवी गाड़ी चला भी ली काफ़ी देर तक, तो ये हमेशा एक प्रॉब्लम होने वाला है कि आप उस बैटरी का क्या करोगे। रिसाइकलिंग एक प्रॉब्लम होने वाला है, और अगर आप ये डिस्पोज करना चाहते हो तो बैटरी डिस्पोज करना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। आपको पता होगा जो पेंसिल सेल आते हैं आपके घर पे, AAA, AA, ये फेंकने पे भी उस पर वार्निंग लिखी होती है, एक बार पढ़ लीजिए आप, कि उस पे लिखा होता है कि ऐसे ही ट्रैश कैन में आप फेंक मत दीजिए, तो क्योंकि इसके में आग वगैरह लग सकती है। तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है विद कार्स ऑल्सो। फिर दोस्तों, इलेक्ट्रिक ग्रिड लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे आपको पता होगा कि आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है, आज के दिन में कभी कभी होता है कि हर एरिया की एक दिन होता है जहाँ पे पावर नहीं आएगी। तो फॉर एग्जांपल, मैं पुणे में रहता हूँ, तो थर्सडे जो है काफ़ी एरिया में पुणे में पावर आउटेज होता है। दूसरे एरिया में मंडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है। तो हर जगह जो है यहाँ पे पावर आउटेज होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा जो है ये पावर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। देखिए, एक तो हम पावर बनाते हैं कोयले से। आज के दिन में ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में है नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा, पावर प्लांट ज़्यादा है नहीं। तो मेजॉरिटी पावर जो है इंडिया में जो बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो कोयले से बनी जाती है। कोयला जलाया जाता है, उससे पानी उबाला जाता है, और फिर आपका टरबाइन घूमता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो इस सिंपल प्रिंसिपल से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। पर एट द बेस अगर आप देखेंगे तो कोयला ही जला रहे, कुछ तो आप जला ही रहे हो। तो ऑफसेट कैसे होगा, क्योंकि लिथियम माइन भी करना है, वो एक्सपोर्ट भी करना है, इंपोर्ट भी करना है, और फिर दूसरे देशों को वापस जाना है। तो इसमें पूरे सिस्टम में अगर आप देखोगे तो पॉल्यूशन, आप कह रहे हो कि जीरो एमिशन है, जीरो एमिशन है। आप जितनी गाड़ी चला रहे हो ऑन द रोड जो चला रहे हो, मे बी एमिशन ना हो, बट ओवरऑल एमिशन होता है। और सोचिए कि ज़्यादातर लोग रात के टाइम में मे बी गाड़ी चार्ज करेंगे, दोपहर के टाइम में ज़्यादातर चार्ज करेंगे। तो सोचिए, क्या आज के दिन में हम इतने तैयार है कि लाखों करोड़ों गाड़ियाँ एक साथ चार्ज हो रहे, इतने हमारे में इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये भी आप सोच लीजिए कि ईवी क्यू फ्यूचर तुरंत नहीं बन सकता, मे बी डिस्टेंट फ्यूचर है, बट फिलहाल इमीडिएट फ्यूचर नहीं है। फिर बात आती है दोस्तों ईवी की कॉस्ट। अगर आप कोई भी ईवी ले लीजिए, उसके पेट्रोल गाड़ी और ईवी गाड़ी अगर आप कंपेयर करेंगे, तो इनिशियल कॉस्ट जो है वो आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। वो मे बी 1.5 लाख है, 2 लाख है, मे बी 4 लाख भी हो सकती है, पर वो कॉस्ट आपको भरनी पड़ती है। ऐसे हाँ, MG लाया है बास सर्विस, वो अगर आपको सूट करती है तो देख लीजिए। उसका वीडियो जो है मैंने विंडसर ईवी और नेक्सॉन ईवी का एक कंपैरिजन करा है, अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। पर अगर आप वो कंसिडर करेंगे बैटरी एज अ सर्विस, तो मे बी आपको प्रॉफिटेबल है, बट ओवरऑल इन द ग्रैंड स्कीम मुझे नहीं लगता कि बैटरी गाड़ी एज अ बेस्ट सर्विस प्रॉफिटेबल है। तो ये एक मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में कि क्या वीडियो है। तो अपफ्रंट कॉस्ट जो है आप ज़्यादा भरने वाले, तो कौन सी भी गाड़ी ले लीजिए, अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा होने वाली है। हाँ, ईवीज आज के दिन में बढ़ रहे हैं। इंडिया में स्कूटर्स, ईवी स्कूटर्स जो है, इंडिया इज़ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ईवी स्कूटर्स। तो ये एक अचीवमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली हम आगे हैं। बट ईवी स्कूटर्स में भी ज़्यादातर लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है, मेरे पास भी है। तो मैं कहूँगा कि पैसे जो है उसमें 100% बचते हैं। पर उसकी बैटरी छोटी है, उसकी रेंज छोटी है, तो ज़्यादा आप यूज़ नहीं करोगे। तो इसके वजह से आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंटली थोड़ा ये ऑफसेट हो सकता है स्कूटर्स के बारे में। कार्स के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि ईवी की बैटरी जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंसिव होती है। हाँ, आज के दिन में क्योंकि गवर्नमेंट को भी पॉल्यूशन सिटीज़ में कम करना है, जैसे पुणे में पॉल्यूशन बढ़ गया है, मुंबई में बहुत है, दिल्ली में बहुत है। तो ये सारी चीज़ें उनको घटानी है, तो इसके वजह से गवर्नमेंट भी पुश करेगा। इसके वजह से आपको इंसेंटिव्स, डिस्काउंट्स, ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। कब तक मिलेगी पता नहीं, अप टू अ सर्टेन नंबर आई एम 100% श्योर कि गवर्नमेंट देगा, क्योंकि टू व्हीलर की सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट में पुणे में बंद कर दिया। तो ये ओवरऑल ओवर टाइम जो है वो बनते जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक
स्कूटर्स अगर आप देखोगे तो 1.5 लाख की आती है, वहीं पे अगर आप नॉर्मल एक्टिवा देखोगे तो आपको 1 लाख में आ जाएगी। तो ये 50,000 का डिफरेंस जो आता है वो बहुत मायने रखता है बहुत लोगों के लिए। तो ईवी जो है वो हर मार्केट को केटर नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगेन मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, फास्ट चार्जर का प्रॉब्लम है, गाड़ियों का वैरायटी जो है वो भी नहीं है, क्योंकि वापस टू व्हीलर ले लीजिए, बहुत सारे टू व्हीलर आपको पेट्रोल में भी मिलते हैं और आपको ईवी टू व्हीलर्स भी थोड़े बहुत आने लगे हैं, पर क्या वो इतने पॉपुलर है? सोचिए, क्योंकि 10% से कम भी हर महीने अगर आप देखोगे तो 10% से कम ईवीआर बेच रही है व्हेन कंपेयर टू आइस कार्स और आइस टू व्हीलर्स। तो चलिए सोच लीजिए कि ट्रक पे अगर हम बैटरी लगाते हैं, टेस्ला लगा भी लिया है, पर उनके अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो एक प्रॉब्लम है कि रेंज वो 150 माइल ही चलती है, फिर आपको चार्जिंग में लगाना पड़ता है। चार्जिंग पे लगाने के बाद वो घंटे घंटे चार्ज होएगी, फिर वापस आप 150 माइल ही चलाओगे। 150 माइल अगर आप देखोगे तो 250 की ट्रक रेंज मिल जाती है। और आपको पता है कि ट्रक लॉन्ग हॉल यानी लंबे डिस्टेंस चलने वाली गाड़ी होती है, तो एक बारी में वो निकल जाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर कवर कर लेते हैं, फिर रुकते हैं। तो इनके लिए, ट्रकर्स के लिए भी ये प्रॉब्लम बनता है, नॉर्मल कार वालों के भी यही प्रॉब्लम बनता है। तो चलिए दोस्तों, सोच लेते हैं कि आपने ईवी गाड़ी खरीद ली, तो आप ऑनलाइन जाकर सर्च भी कर लीजिए, कौन सी भी ईवी ले लीजिए सेकेंड हैंड में जो है उसकी प्राइस क्या है। मैसिव ड्रॉप इन प्राइस है। आप कोई भी टोयोटा की गाड़ी ले लीजिए, मारुति की गाड़ी ले लीजिए, जो उनकी प्राइस सस्टेन कर लेती है गाड़ी, मतलब प्राइस बनी रहती है, वो प्राइस सेकेंड हैंड मार्केट में ईवी की नहीं बनती। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम आता है। मैंने खुद ने ये कर लिया है। अबाउट 50% ड्रॉप तो 1-2 साल में 100% आता है। तो अगर आप ईवी चलाना ही चाहते हो तो बहुत सालों के लिए चलाने वाले हो, ये पकड़ कर चलो अगर बाय करना चाहते हो तो। दोस्तों, ये था वीडियो कि मुझे क्यों लगता है कि ईवी एक फ्यूचर नहीं है, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। उसके बाद मे बी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ हाउ किस तरह की बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम रिन्यूएबल पे चले जाते हैं तो आई थिंक ईवी बाय करी जा सकती है। हम वहाँ पे पोल्यूशन सेव करा जा सकता है। उसका मेन मोटिव ही होता है ईवी का ज़्यादातर लोगों के लिए कि कॉस्ट और पोल्यूशन दोनों कम हो। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर कर लीजिए ईवी बाय करने के पहले। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।